हेलो स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में हम एक्सप्लेन करेंगे प्रिपरेशन प्रॉपर्टीज ऑफ अमोनिया एंड ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन। तो पहले स्टार्ट करते हैं मैन्युफैक्चर ऑफ अमोनिया। मैन्युफैक्चर मींस लार्ज स्केल प्रिपरेशन। प्रिपरेशन दो तरह का है, तो स्मॉल स्केल प्रिपरेशन जिसको हम बोलते हैं लेबोरेटरी प्रिपरेशन, दूसरा लार्ज स्केल प्रिपरेशन या मैन्युफैक्चर वो है इंडस्ट्रियल प्रिपरेशन। ज्यादा अमाउंट में प्रिपेयर करते हैं तो वो इंडस्ट्रियल प्रिपरेशन है। तो अमोनिया का जो मैन्युफैक्चर है वो हम करते हैं बाय हैबर्स प्रोसेस। इस प्रोसेस के अंदर क्या करते हैं, एक कंप्रेस्ड मिक्सचर ऑफ N2 एंड H2, नाइट्रोजन और हाइड्रोजन को 1:3 रेशो में कंप्रेस करते हैं अंडर प्रेशर 200 एटमॉस्फेयर, और उस कंप्रेस्ड गैसियस मिक्सचर को पास करते हैं ओवर हीटेड कैटालिस्ट। यहाँ कैटालिस्ट है आयरन, और यहाँ मोलिब्डेनम भी लेते हैं जो प्रमोटर का काम करता है। प्रमोटर वो होता है जो कैटालिस्ट की एफिशिएंसी को इंक्रीज करे। तो इसमें रिएक्शन क्या होगी, N2H2 मिक्स किस में कर रखे हैं 1:3 रेशो में। इस प्रेशर पे इनको हमने क्या किया है, कंप्रेस, और फिर इस गैसियस कंप्रेस्ड मिक्सचर को हीटेड आयरन जो कैटालिस्ट है इतने टेम्परेचर पे हीट किया है। कितना है ये, लगभग 700 केल्विन। जब हमने इस गैसियस मिक्सचर को हीटेड कैटालिस्ट के ओवर पास किया तो इन्होंने कंबाइन करके क्या फॉर्म किया, अमोनिया। इस प्रोसेस के दौरान ये हीट इवोल्व हुई। ये हमने क्या लिखी है, एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन, मतलब एक मोल के प्रिपरेशन के दौरान जो हीट चेंज होती है, रिलीज या एब्जॉर्ब। यहाँ हीट क्या हुई है, रिलीज। तो प्रोसेस कौन सा है, ये एक्सोथर्मिक। तो ये प्रिपरेशन के साथ इसमें ये भी हमें पता हो कि वो कौन सी कंडीशंस हैं जिनको हम फेवरेबल कंडीशन कहते हैं, जिन कंडीशन में अमोनिया की अमाउंट, उसकी यील्ड मैक्सिमम हो जाए। तो यील्ड को मैक्सिमाइज करने के लिए कंडीशंस क्या होंगी, वो बेस्ड है अपॉन ली चैटलियर प्रिंसिपल। क्या कहता है ये प्रिंसिपल, कि अगर किसी इक्विलिब्रियम प्रोसेस में रिएक्शन में हीट सप्लाई करेंगे तो इक्विलिब्रियम शिफ्ट होगा इन दैट डायरेक्शन इन विच हीट इज एब्जॉर्ब्ड। यहाँ फॉरवर्ड डायरेक्शन में प्रोसेस एक्सोथर्मिक हीट रिलीज हुई है, तो बैकवर्ड में क्या होगी, एंडोथर्मिक। तो अगर टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे तो ये इक्विलिब्रियम बैकवर्ड में आएगा, यानी कि अमोनिया की फॉर्मेशन यील्ड कम हो जाएगी। हम इसको मैक्सिमाइज करना चाहते हैं तो टेम्परेचर क्या लें, लो। ज्यादा लो टेम्परेचर हम प्रैक्टिकली नहीं लेते हैं, ये लो टेम्परेचर नहीं है, क्योंकि अगर टेम्परेचर कम कर देंगे तो रिएक्शन का रेट स्लो होगा, और उसमें क्या होगा, अमोनिया को या किसी भी कंपाउंड को प्रिपेयर करने में टाइम लगेगा। इंडस्ट्री में टाइम की अपनी कीमत है, तो टाइम कम लगे इसलिए हमने मॉडरेट टेम्परेचर लिया हुआ है। वैसे जो आइडियल कंडीशन है वो क्या होगी, लो टेम्परेचर। और प्रेशर क्या होना चाहिए, जब हम प्रेशर इंक्रीज करते हैं किसी गैसियस रिएक्शन में, ये सारे गैसेज हैं, तो उसमें इक्विलिब्रियम उस डायरेक्शन में शिफ्ट होता है जिसमें नंबर ऑफ मोल्स कम होते हैं। तो यहाँ नंबर ऑफ मोल्स कितने हैं, 1 + 3 4। लेफ्ट हैंड में रिएक्टेंट में 4 मोल्स हैं, और प्रोडक्ट में कितने हैं, 2। तो प्रेशर इंक्रीज करेंगे तो इक्विलिब्रियम किस में जाएगा, फॉरवर्ड डायरेक्शन में। तो इस प्रोसेस के दौरान जो फेवरेबल कंडीशन है टू मैक्सिमाइज द यील्ड अमाउंट, वो क्या है, लो टेम्परेचर एंड हाई प्रेशर। ये 1 नंबर में क्वेश्चन अलग से कई बार आता है, व्हाट आर द फेवरेबल कंडीशन टू मैक्सिमाइज द यील्ड ऑफ अमोनिया। तो क्या कंडीशन है, लो टेम्परेचर एंड हाई प्रेशर। आगे क्वेश्चन आता है, कंप्लीट है अबाउट इंडस्ट्रियल प्रिपरेशन हैबर्स प्रोसेस। Why does ammonia act as Lewis base?
अमोनिया लेविस बेस क्यों है? हमें पता है अमोनिया के अंदर नाइट्रोजन एटम पे लोन पेयर प्रेजेंट है, तो क्या लिखेंगे? ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑन नाइट्रोजन एटम विच इज अवेलेबल फॉर डोनेशन। जो सब्सटेंस इलेक्ट्रॉन पेयर को डोनेट करता है वो क्या कहलाता है? लेविस बेस। नेक्स्ट क्वेश्चन है ये इंटेक्स 7.5, हाउ डज अमोनिया रिएक्ट विद ए सॉल्यूशन ऑफ क्यूप्रिक आयंस? ये इसकी प्रॉपर्टी में आ जाता है। अमोनिया हमें पता है कि लेविस बेस है और जो मेटल केटायंस होते हैं वो लेविस एसिड होते हैं, तो ये लेविस एसिड बेस रिएक्शन है। अमोनिया के मॉलिक्यूल्स लोन पेयर को डोनेट कर देंगे। अमोनिया डोनेट लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन टू क्यूप्रिक आयन एंड फॉर्म्स ए कॉम्प्लेक्स। ये कॉम्प्लेक्स बन जाएगा। यहाँ कॉपर आयन और अमोनिया के बीच में क्या बनेगा? कोऑर्डिनेट बॉन्ड। तो ये जो कंपाउंड होते हैं कॉम्प्लेक्स बोलते हैं इनको। इनमें क्या होता है? कोऑर्डिनेट बॉन्ड बिटवीन एटम एंड मॉलिक्यूल्स। ये सेंट्रल एटम है, ये हम डिटेल में पढ़ेंगे नेक्स्ट मिनट में कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री के अंदर। तो यहाँ सिंपल ये क्या है? ये एसिड बेस रिएक्शन है। नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन। हमें पता है नाइट्रोजन 5 ऑक्साइड फॉर्म करती है। रीजन क्या बताया था? क्योंकि नाइट्रोजन स्मॉल साइज की वजह से पी पाई बॉन्ड फॉर्म कर सकता है, इसलिए उसमें 5 ऑक्साइड्स बनते हैं। पहला ऑक्साइड लिया हमने नाइट्रस ऑक्साइड, फार्मूला है N2O। इसको लाफिंग गैस ही बोलते हैं क्योंकि अगर इसको हम इनहेल कर ले तो ये हमें हिप्नोटाइज कर देती है। ये इसका लेविस स्ट्रक्चर है। नाइट्रोजन का ये कॉन्फ़िगरेशन है वैलेंस शेल में 2s2 2p3। तो नाइट्रोजन के पास ये एक इलेक्ट्रॉन पेयर है, लोन पेयर। ये 3 हाफ फील्ड ऑर्बिटल्स हैं, ये दिखा रखे हमने 3 इलेक्ट्रॉन। तो ये 2 n दिखा दिए और ये ऑक्सीजन है, इसके पास वैलेंस शेल में 6 इलेक्ट्रॉन है, 3 पेयर दिखा रखे हैं। देखो बॉन्ड कैसे फॉर्म करेंगे? ये दोनों n अपने 3 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग कर लेंगे तो क्या बन जाएगा? ट्रिपल बॉन्ड। और लोन पेयर है, इससे क्या बनेगा? कोऑर्डिनेट बॉन्ड। तो जब ये लोन पेयर नाइट्रोजन ऑक्सीजन को डोनेट करेगा तो इस नाइट्रोजन पे पॉजिटिव चार्ज आएगा, ओपन नेगेटिव चार्ज आएगा। तो ये इसका क्या है? स्ट्रक्चर। अब इसके हम रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाएंगे साथ साथ। ये अकेला स्ट्रक्चर है, इसी से क्या बना है? रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर। कैसे बनेगा देखिए, ये वाला जो लोन पेयर है जो नेगेटिव चार्ज है ये यहां आ जाएगा। ये यहां आते ही जब भी रिजोनेंस में हम फ्लो दिखाते हैं तो एक बॉन्ड फॉर्म होता है, एक ब्रेक हो जाता है। तो इसके अंदर ये एक बॉन्ड ब्रेक भी हो जाएगा क्योंकि नाइट्रोजन की कोवैलेंसी 4 से ज्यादा नहीं हो सकती। नाइट्रोजन में 5 बॉन्ड फॉर्म नहीं हो सकते। तो जो ही ये बॉन्ड यहाँ बनेगा ये ब्रेक हो जाएगा। तो ये ये क्या है? इसका रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर। दूसरा ऑक्साइड है नाइट्रिक ऑक्साइड, फार्मूला है NO। ये इसका हमने बनाया लेविस स्ट्रक्चर। इसमें हमने दिखा रखे हैं इलेक्ट्रॉन्स इन फॉर्म ऑफ डॉट अराउंड सिंबल ऑफ एटम। तो N के जो 5 इलेक्ट्रॉन हमने देखो कैसे दिखाए, 2 ये तो पेयर है और जो 3 हाफ फील्ड हैं उसमें 2 यहाँ दिखाए हैं, 1 यहाँ दिखाया है। O के पास कितने हैं? 6। तो अब क्या होगा? N और O के 2 इलेक्ट्रॉन आपस में शेयर हो जाएंगे तो इनके बीच में डबल बॉन्ड बन जाएगा और ये वाला पेयर, ये वाला इलेक्ट्रॉन एज इट इज रह जाएगा। इसमें हमने देखो ये जो ओड इलेक्ट्रॉन दिखा रखा है उसको यहाँ दिखा दिया। तो अब इस मॉलिक्यूल के अंदर ये एक इलेक्ट्रॉन है, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, इसलिए क्या बोलेंगे इसको? पैरामैग्नेटिक। और जिन मॉलिक्यूल्स में एक इलेक्ट्रॉन बच जाता है अनपेयर्ड, उनको ओड इलेक्ट्रॉन मॉलिक्यूल कहा जाता है। तो ये कैसा मॉलिक्यूल है? ओड इलेक्ट्रॉन मॉलिक्यूल। ये इसका रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर है। ये कैसे बना? ये N से एक पेयर यहां हमने शिफ्ट कर दिया तो अब इसके बीच में कैसा हो गया? ट्रिपल बॉन्ड। और अब भी यहाँ पर ओड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है। तो ये दोनों क्या हैं? ओड इलेक्ट्रॉन मॉलिक्यूल। अब गैसीय स्टेट में तो इनका स्ट्रक्चर ऐसा ही रहेगा।
गैसीय स्टेचर में ये पैरामैग्नेटिक है, लेकिन जब लिक्विड या सॉलिड स्टेट की बात करें तो ये डाइमर फॉर्म कर लेंगे। यहाँ दिखाया हमने, ये दो मॉलिक्यूल हैं, दो मोनोमर हैं, दोनों के पास एक एक इलेक्ट्रॉन है, तो ये एक एक इलेक्ट्रॉन शेयर करके आपस में क्या बना लेंगे, कोवलेंट बॉन्ड। तो अब ये क्या बन गया, डाइमर। तो डाइमर बनने के बाद अब N के पास ओड इलेक्ट्रॉन नहीं है, अनपेड इलेक्ट्रॉन नहीं है, तो अब क्या है, ये डायमैग्नेटिक। तो इसमें देखें, पैरामैग्नेटिक इन गैसीय स्टेट बट डायमैग्नेटिक इन लिक्विड एंड सॉलिड स्टेट ड्यू टू डाइमेराइजेशन। लिक्विड और सॉलिड स्टेट में ये डाइमर की फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, इसलिए क्या है, ये डायमैग्नेटिक। थर्ड ऑक्साइड है N2O3। क्या नेम है इसका, डाई नाइट्रोजन ट्राइऑक्साइड। ये इसका स्ट्रक्चर है, कैसे फॉर्म हुआ ये। N के पास हमें क्लियर है, एक पेयर है, 3 हाफ फिल्ड ऑर्बिटल हैं। तो जो 3 हाफ फिल्ड हैं उन्होंने एक तो ये बॉन्ड फॉर्म किया और 2 ही बॉन्ड ये फॉर्म की, और जो लोन पेयर है यहाँ N के पास, उसने O के साथ क्या बना लिया, डेटिव बॉन्ड। जब डेटिव बॉन्ड फॉर्म होता है तो क्योंकि लोन पेयर N ने डोनेट किया उस पर पॉजिटिव चार्ज आएगा, O ने एक्सेप्ट किया उस पर नेगेटिव चार्ज आएगा। अगर हम इसका रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर ड्रा करें, ये पूछे तो ही बनाना है, तो उसमें देखो क्या करोगे, ये जो नेगेटिव चार्ज है, मीन्स ये इलेक्ट्रॉन का पेयर है, ये हमने आगे शिफ्ट कर दिया बिटवीन N एंड O। अगर हम एक पेयर को 2 एटम के बीच में शिफ्ट करते हैं तो वहां पर बॉन्ड फॉर्म हो जाता है, और N जो ही ये बॉन्ड फॉर्म करेगा तो ये बॉन्ड टूट जाएगा, क्योंकि मैक्सिमम कोवलेंस N की 4 ही दिखानी है, 4 ही हो सकती है। 4 क्यों, क्योंकि 4 ही बॉन्ड बन सकते हैं, एक यहाँ से और 3 यहाँ से। तो ये अगले स्ट्रक्चर में यहाँ डबल बॉन्ड हो जाएगा, ये सिंगल बॉन्ड हो जाएगा। तो ये क्या है, इसके रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर। फोर्थ है NO2 नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। ये गैसीय स्टेट में है, NO की तरह से डाइमेराइज होगा तो ये क्या बन जाएगा, N2O4। तो ये दोनों एक ही हैं, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड और डाई नाइट्रोजन टेट्रोऑक्साइड, ये दोनों सेम ही है। ये हमने स्ट्रक्चर बनाया है NO2 का। तो इसके अंदर देखें, N के जो 5 इलेक्ट्रॉन है वो कहाँ कहाँ यूज हुए, एक तो अनपेयर बचा हुआ है, 2 ने ये बॉन्ड फॉर्म कर लिए, और इस पेयर ने ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड फॉर्म कर लिया। तो यहाँ नेगेटिव चार्ज आ गए, इस नेगेटिव चार्ज को यहाँ लेके आएंगे तो ये बॉन्ड डबल हो जाएगा, डबल होगा तो ये सिंगल हो जाएगा। तो ये दोनों क्या हो गए, रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स। NO2 के अंदर हमें पता है N के पास एक ओड इलेक्ट्रॉन है, तो ये पैरामैग्नेटिक है, इसको ओड इलेक्ट्रॉन मॉलिक्यूल कहेंगे। अब क्योंकि N के पास ओड इलेक्ट्रॉन है, तो आगे एक क्वेश्चन हम लिख रहे हैं, व्हाई डज NO2 डाइमेराइज। NO2 ने डाइमर फॉर्म क्यों किया, तो क्योंकि हम कहेंगे N के पास क्या प्रेजेंट है, ओड इलेक्ट्रॉन। ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ ओड इलेक्ट्रॉन ऑन नाइट्रोजन एटम, ये दोनों मॉलिक्यूल आपस में कंबाइन कर लेंगे, क्योंकि दोनों के पास एक एक इलेक्ट्रॉन था, शेयरिंग करके क्या फॉर्म कर लिया, कोवलेंट बॉन्ड। तो ये N2O4 का स्ट्रक्चर है। अगर इसके लिए भी हम रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर ड्रा करें तो यहाँ ऐसे दिखा सकते हैं, ये नेगेटिव चार्ज है, ये पॉजिटिव चार्ज है। तो रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर दिखाओगे तो ये नेगेटिव चार्ज यहाँ आ जाएगा, ये डबल बॉन्ड सिंगल हो जाएगा तो ये बन जाएगा। अब डाइमेराइज होने के बाद ये कन्वर्ट हो जाएगा टू स्टेबल N2O4 मॉलिक्यूल विद इवन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। जिसमें ओड इलेक्ट्रॉन मॉलिक्यूल हैं वो लेस स्टेबल हैं। जहां ये ओड इलेक्ट्रॉन कंबाइन करके इवन इलेक्ट्रॉन्स पेयर कर फॉर्म कर लेंगे, बॉन्ड फॉर्म कर लेंगे, वो क्या हो जाएंगे, स्टेबल। तो डाइमेराइज क्यों हुआ, ओड इलेक्ट्रॉन की वजह से, और उसके बाद वो स्टेबल मॉलिक्यूल में कन्वर्ट हो गया। फिफ्थ ऑक्साइड है N2O5 डाई नाइट्रोजन पेंटॉक्साइड।
इसके अंदर देखें स्ट्रक्चर इस जैसा ही है, बस इसमें एक O एक्स्ट्रा, तो ये दो N के बीच में O आ जाएगा। ये इसका रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर है। एक अपने से कई बार क्वेश्चन पूछ लेते हैं कि कोवलेंस ऑफ नाइट्रोजन क्या है, N2O4 में पूछ लें, N2O5 में पूछ लें, तो दोनों केस में N ने कितने बॉन्ड फॉर्म कर रखे हैं, 4, एक ये है, दो ये हैं, एक ये है। इसी तरह यहाँ भी तो N2O4 के अंदर, N2O5 के अंदर कोवलेंस ऑफ नाइट्रोजन कितनी है, 4। तो इस लेक्चर में हमने क्या क्या एक्सप्लेन किया, प्रॉपर्टीज प्रिपरेशन ऑफ अमोनिया एंड ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन। उसमें हमने क्या क्या लिया, नेम क्या है, उसके रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स क्या हैं, और कुछ उनके ऊपर क्वेश्चन बेस्ड हमने एक्सप्लेन किए। तो इस वीडियो में इतना ही करते हैं। थैंक यू।